हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि मैनिपुलेटर को आप कैसे फेस कर सकते हैं। देखिए, मैनिपुलेशन आजकल हर इंसान करने की कोशिश करता है। कुछ लोग करते करते एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे मैनिपुलेटर हमारे आसपास होते हैं जिन्हें हम शुरुआत में पहचान नहीं पाते हैं और धीरे धीरे वो हमें हार्म करने लग जाते हैं। लेकिन मैनिपुलेटर को कैसे पहचाने, उसके क्या क्या वो साइंस दिखाई देते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आप पहचान सकें कि आपके आसपास कोई मैनिपुलेटर तो नहीं है। तो इन लोगों को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है, तो मैं आपको 6 ऐसे बहुत आसान तरीके बताने वाली हूँ जिससे कि आप एक मैनिपुलेटर को स्पॉट करने के बाद उसका सामना कर सकते हैं, अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन कूल भी रहें। ऐसा नहीं है कि जैसे आप देखें कि कोई भी आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपनी कूल खो दें, आप पैनिक हो जाए। नहीं, रिलैक्स रहकर भी, क्योंकि कमी उसमें है, परेशान उसको होना चाहिए ना कि हमें। तो हम रिलैक्स रहकर भी कैसे उसे कन्फ्रंट कर सकते हैं, वही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है क्योंकि आसपास मैनिपुलेटर्स ही मैनिपुलेटर हैं, तो समझेंगे हम। लेकिन उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, ताकि आप रिलैक्स रह सकें, क्योंकि ऐसे लोगों को टैकल करने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो चलिए समझते हैं। पहली टिप जो है, एजुकेट योरसेल्फ ऑन देयर टैक्टिक्स। देखिए, वो कौन कौन से तरीके अपनाते हैं ऐसे जिससे वो आपको मैनिपुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ऐसा मैनिपुलेटर है जो आपकी ना बहुत तारीफ़ कर देता है और उसे ये पता चल गया है कि वो आपकी कोई भी तारीफ़ करेगा, आपके बुद्धि और अहंकार पर ताला लगाएगा और सीधा आपके मन में घुस जाएगा। क्योंकि जब भी कोई हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, हमें चढ़ाने की कोशिश करता है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स 2-4 पिक कर कर जिस वो देख लेता है कि इससे खुश हो जाता है, वो बार बार रिपीट करता है हमारे सामने और फिर अपना काम निकलवा लेता है ना। कोई भी चीज़ है ऐसी जो उसके फेवर की होती है, सो वो आपसे करवा लेता है, लेकिन जब उसके सपोर्ट की ज़रूरत आपको पड़ती है, लेकिन वो आपको कभी सपोर्ट नहीं देता। तो आपने ऐसे उसके कुछ पैटर्न्स, ऐसी कोई टेक्निक्स, किस तरीके से वो आपको मैनिपुलेट करता है, तो आपने जैसे ही ये पता लगा लिया तो आप क्या है, जीत जाएंगे। क्योंकि जब आप सामने वाले का हथियार कितना पावरफुल है इसका अंदाज़ा लगा लेंगे तो आप अपना बचाव भी उतने ही इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, उनकी तरकीबें, चालाकियाँ पहचानना शुरू कीजिए। जैसे मैंने एक का एग्जाम्पल दिया आपको, इस तरीके की अनेकों हो सकती है। अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। तो आप पहचानें और पहचान कर रिलैक्स रहें कि अच्छा, अब ये फिर से ना मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, तो इस बार आपको क्या करना है, जो उनका एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है वो ना देकर आपको उससे बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करना है। तो इससे आप रिलैक्स भी रहेंगे, कूल भी रहेंगे, और वो मैनिपुलेटर जो आपको मैनिपुलेट कर कर बहुत ज़्यादा मज़ा लेने वाला था, उसका मज़ा सारी सज़ा में बदल जाएगा। मतलब वो परेशान हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है। जिस चीज़ से आप अभी तक मैनिपुलेट होते आए थे, अब आपने मैनिपुलेट होना उससे बंद कर दिया है, तो उसका दिमाग कितना स्ट्रेस में आ जाएगा कि वो फिर या तो फिजूल के नए तरीके खोजने की कोशिश करेगा, या फिर वो इंसान आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो उसका अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाना आपकी लाइफ से ज़्यादा अच्छा है। और देखें, सेट क्लियर बाउंड्रीज़। आपको अपनी बाउंड्रीज़ को बिल्कुल क्लियर सेट करना है, क्योंकि मैनिपुलेटर क्या होता है, आपका एडवांटेज लेता है बहुत ज़्यादा। सो अभी आपको अपनी क्लियर बाउंड्रीज़ बना लेनी है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी इंसान है, जब भी उसका कुछ काम होता है, वो कभी भी आपको फ़ोन कर लेता है, यहाँ चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं, ये सामान चाहिए, वो कुछ भी किसी भी तरीके से ऐसे आपका यूज़ करा होता है। तो आपको ना एक बाउंड्रीज सेट करनी होती है कि भाई, मेरे को अगर कहीं लेकर जाना है तो मुझे 24 घंटे पहले बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन किया और मैं हाजिर हूँ किसी भी चीज़ में, या अगर आपको कोई भी मेरा सामान चाहिए तो उसको लेने के ये रूल्स हैं। अगर आप मेरा सपोज़ कीजिए कोई भी सामान, सपोज़ आप से कोई ऐसे ड्रेस बोरो कर रहा है, तो भाई आप मेरी अगर ड्रेस बोरो कर रहे हैं और मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मेरी सारे के सारे सर्कमस्टांसेस अलाउ करें कि मैं आपको दे दूँ, तो आपको ड्राई क्लीन करा कर भी मुझे वापस करना पड़ेगा। तो जब आप कुछ क्लियर बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं तो ऐसा पर्सन मैनिपुलेट नहीं कर पाता आपको, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब इसने अपना टाइम भी फिक्स कर लिया है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फिक्स कर लिए हैं, अब इसको इस तरीके से घुमाना आसान नहीं है। तो आप अपनी बाउंड्रीज़ बना सकते हैं। वो आपकी फिजिकल बाउंड्रीज़ भी हो सकती हैं, इमोशनल बाउंड्रीज़ भी हो सकती है, फाइनेंशियल बाउंड्रीज़ भी हो सकती हैं। बहुत से लोग क्या होता है, रोध होकर मैनिपुलेट करते हैं और आपसे पैसा ले जाते हैं। तो आपको जो है ना, हर तरीके की अपनी बाउंड्रीज सेट ही कर लेनी है। जैसा भी वो पर्सन जिस भी एरिया में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर आपको बिल्कुल क्लियर
स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज आपने बनानी है। ऐसा नहीं कि आपने बनाई और फिर आपने अपनी बनाई हुई बाउंड्री तोड़ दी, तो इससे ये टिप यूजलेस हो जाएगी। आप बाउंड्री बनाएं, बिल्कुल स्टिक रहें, क्योंकि आप समझे कि वो मैनिपुलेटर तरह तरह के तरकीबें लगाएगा, आपको अलग अलग तरीके से इमोशनली कैप्चर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका पर्पज़ ये होता है ना कि वो आपकी बुद्धि और अहंकार जो आपकी रक्षा करते हैं उसको साइड कर कर सीधा आपके इमोशनल साइड में, यानी कि आपके मन में जहाँ पर इमोशंस है उसको इस तरीके से ट्रिगर कर दे कि आप उसकी बातों में आ जाए। लेकिन क्लियर बाउंड्री बनाना बहुत हेल्प करता है। इसी तरीके से स्टे काम एंड इमोशनली डिटैच्ड। ऐसे लोगों को, जैसे कई बार घर में ही होते हैं ऐसे मैनिपुलेटर ना, आप क्या करें, मरता क्या ना करता, इन लोगों को छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो कूल रहे, काम रहे। जब हम किसी पर्सन को पहचान लेते हैं कि वो कैसा है, तो हम रिलैक्स रहें, क्योंकि वो जैसा है वो तब तक नहीं बदलेगा जब तक वो बदलना चाहेगा नहीं। और वो चाहेगा कैसे, जब उसे रियलाइजेशन होगा। लेकिन ऐसे लोगों को ईजिली रियलाइज़ ही नहीं होता है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो आप उनके साथ रहते हुए भी इमोशनली डिटैच्ड रहें उनसे, क्योंकि फिजिकल डिटैचमेंट ज़रूरी नहीं आपके लिए पॉसिबल हो, लेकिन इमोशनल डिटैचमेंट ये ज़रूर पॉसिबल है। तो आप उनके साथ अपनी ना बातचीत को बहुत लिमिटेड कर दें, और किसी भी चीज़ का अपने ऊपर प्रभाव आने से पहले समझ जाएं कि ये इंसान ऐसा है, इसलिए आदतन अपनी आदत से, मक्कारी से मजबूर होकर ये ऐसा कर रहा है। तो उस पर फ्रस्ट्रेट होने की बजाय आप उसको उसकी आदत मानकर इग्नोर करना शुरू करते हैं। जैसे कहावत है ना कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, है ना। तो ऐसे हम समझाते भी ना कि भगवान ने इसीलिए दो कान दिए हैं कि एक से सुनो दूसरे से निकालो। तो बिल्कुल ऐसे ही वो जिस भी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ शब्द आपके कानों से टकरा रहे हैं और टकरा कर वापस जा रहे हैं। जैसे आपने वॉल लगा दी अपने कानों पर ना, यहाँ पे ऐसे टकरा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। इस तरीके से आप अपना कूल मेंटेन रखिए, इमोशनली डिटैच रहिए, तो तब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसे मैनिपुलेटर से। और देखिए, सराउंड योर सेल्फ विद अ सॉलिड सपोर्ट सिस्टम। अपने आप को सॉलिड सपोर्ट सिस्टम से एकदम प्रोटेक्टेड फील कराएं, यानी कि अपने आसपास ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लोगों को रखें जो आपके लो पीरियड में आपको सपोर्ट दे सकें। अगर कोई मैनिपुलेटर आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो कई बार क्या होता है, उससे एकदम डायरेक्ट कन्फ्रंट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम है जो आपके लोज में आपको जो है ना संभाल ले, प्रोटेक्ट कर ले, आप उससे अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएँ, वेंट आउट कर पाएँ, तो ये भी एक हीलिंग की तरह ना आपके आसपास एक हीलिंग एनर्जी इकट्ठा करने जैसा हो जाता है। क्योंकि एक इंसान के किसी एक्ट ने, उसके कुछ वर्ड्स ने आपको हर्ट किया है, तो वहीं पर किसी के पॉजिटिव वर्ड्स आपको हील कर देंगे। उसका सपोर्ट और जो भी आपको एक्सप्रेशन का फ्रीडम देकर वो लोग आपको एक सेफ फील कराते हैं, तो वो सारा प्रोसेस ना आपको तुरंत के तुरंत हील कर देता है। जैसे अभी चोट लगी और एकदम से आपको ट्रीटमेंट मिल गया, तो वो बहुत जल्दी हील हो जाएगी। लेकिन अगर आपको चोट लगी, घाव हुआ और वो कुछ टाइम तक ऐसे ही घाव पड़ा रहा, तो क्या होगा कि वो घाव और गहरा हो जाता है। तो ऐसे लोगों का एक पॉजिटिव नेटवर्क अपने आसपास बनाइए जो आपको समझते हो, सपोर्ट करते हो, सीधे सच्चे अच्छे इंसान हो। ज़रूर हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे इंसान होते ही हैं जो हमें इस तरीके से सपोर्ट करते हैं। और ऐसे लोगों का सपोर्ट सिस्टम इसलिए भी ज़रूरी है कि जब भी कोई ऐसा मैनिपुलेटर आपसे बात कर रहा है, तो मेक श्योर कि आप उस मैनिपुलेटर की बातों को उन लोगों के सामने ज़रूर रखें। मतलब कोशिश करें कि उनमें से जो भी आपका सपोर्ट नेटवर्क है, उनमें से एक दो जना प्रेजेंट हो। अगर हर समय प्रेजेंट उनको रखना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो आप क्या करें, आप ना ऐसे जो मैनिपुलेटर होता है उसकी बातों को, जब भी कुछ वो आपसे कुछ कह रहा है, कमिटमेंट्स ऐसे कुछ कर रहा है, तो क्योंकि वो आपको ना कई बार आपकी मेमोरी के डाउट में भी डाल देता है कि मैंने ऐसी बात नहीं कही थी, तुमने गलत समझा। वो इमोशनल कार्ड आपके साथ प्ले करने की कोशिश करता है। तो साथ के साथ जो भी कुछ इस तरीके की एक कॉन्वर्सेशन है जिससे वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या तो कोई वॉइस नोट ले लें आप उसे, या फिर वो जो कह रहा है उसके कुछ की पॉइंट्स अपने ऐसे सपोर्ट ग्रुप में जो आपका ऐसा है या कोई भी ऐसा ट्रस्टेड पर्सन है, उसको साथ के साथ ना आप मैसेज भेज के छोड़ दें, ताकि आपकी मेमोरी में बिल्कुल अच्छे से ये रहे कि हाँ, कि मुझे पक्के से याद है कि ये पर्सन जो है मेरे को डाउट कराने की कोशिश कर रहा है कि मेरी मेमोरी पर बात यही हुई थी। तो इस तरीके से भी आप अपने सपोर्ट ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उन्हें साथ रखकर या फिर इनडायरेक्टली उनको मैसेजेस भेजकर। और क्या कह सकते हैं, डोंट एक्ट ऑन इम्पल्स, पॉज, स्लो एवरीथिंग डाउन। एकदम से आपको इम्पल्सिव नहीं होना है ना। अगर वो कुछ कह रहे हैं आपको किसी भी तरीके से, तो थोड़ा सा रुके, पॉज, है ना, अपने आप को रिलैक्स करें। जो भी आप कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ वहाँ हो रहा है सिनेरियो, है ना, थोड़ा स्लो डाउन।
क्योंकि इससे आपको ना रिफ्लेक्ट करने का मौका मिल जाएगा कि वो जो कह रहे हैं, जिस तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं या कभी मैनिपुलेशन के रूप में हैरेस भी कर रहे हैं, तो आप जो इनपुट ले रहे हैं उस टाइम पर उसको प्रोसेस करके उसका राइट क्या आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसके लिए जो है ना आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एकदम से इम्पल्सिव हो जाएंगे और वो पर्सन मैनिपुलेट करने की आपको कोशिश कर रहा है और आप एकदम से पैनिक हो जाएंगे या उसे बोल देंगे हाँ मुझे पता है तुम कैसे चालबाज हो, धोखेबाज हो, ये करते हो वो करते हो, तो वो इंसान इतना शातिर है कि वो आपको गलत साबित करने के लिए बहुत सारे इमोशनल कार्ड खेलेगा और वो आप ही को अंत में ऐसा गलत साबित कर देगा, आपको गिल्ट फील करा देगा। तो ऐसे पर्सन को ज़रूरी नहीं कि हर बार आप एकदम से रिस्पॉन्ड करें, थोड़ा सा आप ना बिल्कुल न्यूट्रल रिस्पॉन्स, जैसे कि कोई भी उसने इम्पल्स को आपके ट्रिगर करने की कोशिश की लेकिन आप ना ऐसे हो गए हैं कि बेअसर, जैसे चिकने खड़े उस पर कुछ टिकता ही नहीं है ऐसे। तो पॉज करके रिफ्लेक्ट आराम से सोच समझ कर भी उसकी बदतमीजी होगा, उसकी मैनिपुलेशन का जवाब दे सकते हैं। ऑन द स्पॉट आपको कन्फ्रंट करने की हर बार ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बहुत इफेक्टिव तरीका है। और स्टिक टू फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। आप ना हमेशा उससे फैक्चुअल बात करें, उसे बोले कि जो वो बोल रहा है, आपको जो भी इन्फॉर्म कर रहा है, फैक्ट्स क्या हैं उसके। हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करें कि अगर वो कोई भी ऐसे पर्सन के साथ ना कोई भी बातचीत हो रही है, कुछ भी है, तो आप क्या करें, उसको उससे लिखवा ले कहीं पर, या उससे बोले कि आप ये जो कह रहे हो ना, आप एक वॉइस नोट छोड़ दो मुझे, या एक काम करो आप ना एक अपनी तरफ से व्हाट्सएप छोड़ दो मुझे, इस तरीके से ईमेल भेज दो, कुछ भी इस तरीके से, मतलब उससे डॉक्यूमेंट करा लें उसी की बात। अरे अभी मेरे को याद नहीं रहता है, या मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे पजल होता है ना, कुछ भी ऐसे बहाना मार के उसको कि उसी से ही ना वो आप ना अपने पास कोई भी मैसेज किसी भी रूप में करवा लें। और बिल्कुल फैक्चुअल बात है, उससे एविडेंस बेस्ड चेकिंग करते रहें उसकी। तो उसकी बातों पर एकदम से ब्लाइंड ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब तक आपको उस चीज़ के फैक्ट्स ना मिल जाएं, उस चीज़ का प्रूफ आपके पास ना हो, तो ऐसे मैनिपुलेटर से आप दूर ही रहें, बच कर रहें। क्योंकि घर वालों से तो ऐसा नहीं कि आपको कोई ऐसी डील वील करनी पड़ती है, ज़्यादा बिजनेस डील वगैरह ऐसा कुछ करके, लेकिन कई बार वो भी कॉन्फिडेंस में आके आपको किसी रिश्तेदार की बात बताते हैं, फिर मुँह कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पर्सन की बातें आपको रिकॉर्ड ही कर लेनी चाहिए, या कोई ना कोई फैक्ट मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी बातों पर आपने ट्रस्ट किया, उन्होंने आपके कान भरे और आपने बिना एविडेंस चेकिंग के ही उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, वही भी आपको आएगा, ट्रिगर कर देगा, मैनिपुलेट करेगा और बस निकलवा लेगा अपना काम। तो कई बार क्या होता है, लोगों को किसी से खुंदस होती है तो डायरेक्ट खुंदस से निकालते हैं, किसी दूसरे को चढ़ा देते हैं और फिर वो उस लड़ाई का मज़ा लेते हैं। तो आपको समझना है कि वो जो भी कह रहे हैं उनसे बोलिए कि भाई इस बात का क्या प्रूफ है। तो आधे टाइम तो आप देखेंगे कि वो ऐसे बम जो फुस हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास होते ही नहीं है उस चीज़ के फैक्ट्स। और अगर हैं वो मुकर भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी होते हैं कि हाँ उस टाइम तो आपको वो दे दिया, लेकिन जब लगा कि अरे थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में कोई कॉन्वर्सेशन जा रहा है, तो वो बहुत जल्दी पलट जाते हैं, उनको पलटने में कोई शर्म नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आप झूठे नहीं बनेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो इस तरीके के लोगों से ऐसे आप डील करते हैं। तो ये 6 की 6 टिप्स जो बहुत ईजी हैं, आराम से आप कर सकते हैं। तो ऐसे मैनिपुलेटर लोगों को, फेक लोगों को आप जो है ना इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे इन लोगों को हैंडल करना है। छोटा सा वीडियो था लेकिन बड़े ही काम का वीडियो है, क्योंकि आजकल मैनिपुलेटर आसपास बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं और हमें अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखना है। मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखें, एकदम खुश रहें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।